नमस्कार। स्वास्थ्य स्वावलंबन की चर्चा और चिंतन में हमने अभी तक कुछ प्राणायामों के विधि और निषेध देखे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं महत्वपूर्ण किंतु सबसे कम बंधन होने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम, या उसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ कपालभाति, बाह्य प्राणायाम इत्यादि प्राणायामों के लिए पेट के साथ क्रिया होने के कारण भोजनोत्तर 5 घंटे न करने का प्रावधान होता है। वैसे सुबह भी पेट साफ होने तक, आते साफ होने तक उनका अभ्यास न करने का बंधन होता है, किंतु अनुलोम विलोम के बारे में ऐसे बंधन बहुत कम है। भोजनोत्तर 1 घंटे के पश्चात हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास दिन में संधि काल में 3 बार यदि किया जाएगा तो इससे पूरी स्वस्थता का आश्वासन हमें मिलता है। अनुलोम विलोम इसमें बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। एक नासिका से लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरी से लेना, पहली से छोड़ना। किंतु यदि यह परंपरागत कुंभक के साथ किया जाएगा तो उसमें कुछ अनुपात होता है। जैसे कि सांस लेने को हम पूरक कहते हैं। पूरक यदि 4 सेकंड किया जाएगा तो कुंभक आदर्श रूप से 16 सेकंड किया जाता है और रेचक 8 सेकंड किया जाता है। और उसमें भी पहले पहल जो शुरुआती अभ्यासक होते हैं उनके लिए पूरक 4 सेकंड, कुंभक 8 सेकंड और रेचक भी 6 या 8 सेकंड किया जाता है। ऐसे अपनी क्षमता को बढ़ा बढ़ाकर इसका अभ्यास किया जाता है। किंतु हम जो अभी अभ्यास देखेंगे और करेंगे वो है कुंभक विरहित, जो बिल्कुल ही आपत्ति रहित होता है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। इसमें केवल दोनों नासिकाओं के मार्ग साफ होने से अधिक लाभ मिलता है। वैसे भी इसके अभ्यास से दोनों नासिकाओं को साफ करके हमारी मनस्थिति को संतुलित करने में बहुत सहजता से लाभ होता है। इसका अभ्यास से होने वाले लाभ हम बहुत जानते हैं, किंतु उसका वर्णन करने के लिए अत्यधिक समय लगेगा। किंतु केवल हम ऐसा बताते हैं कि जिनको भी माता बहनों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या अपनी मासिक धर्म की समस्याएं हो, या थायराइड की समस्या हो, या मानसिक समस्या हो, उनको अनुलोम विलोम से अत्यधिक लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम से आँखों की चश्मा हटती है, हृदय के अवरोध मिटते हैं। वैसे अपने मन के अकड़न भी मिटती है और सभी से मिलजुल के रहने वाला मिलनसार व्यक्तिमत्व प्राप्त होता है। जिनको भी पक्षाघात का विकार होता है, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, वो भी इससे दूर होने में सहायता मिलती है। जो भी अनुलोम विलोम करेंगे उनको पक्षाघात की समस्या होने की संभावना भी बहुत न के बराबर होती है। तो अनुलोम विलोम को हम अपने व्यक्तिमत्व में सागर मंथन जैसा मान सकते हैं। हमारे सांसों की डोरी से हम मेरुदंड की मथनी को ऐसा घुमाएंगे कि हमारे पूरे व्यक्तिमत्व में जो भी विषाक्त द्रव्य है, जैसे सागर मंथन में पहला विष निकल गया, बाहर हो गया, वैसे हमारे पूरे दोष बाहर निकल जाएंगे
और बाद में एक एक व्यक्तिमत्व का जो अपना गुणवत्ता होती है रत्न जैसे बाहर निकल आएंगे। हमारी प्रतिभा बढ़ेगी, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, हमारी आकलन शक्ति, प्रकटन शक्ति, प्रज्ञा, मेधा इत्यादि सर्व गुण हमारे प्रकट होने शुरू हो जाएंगे और अंत में हमारे आत्म साक्षात्कार का अमृत भी हमें यह अनुलोम विलोम का अभ्यास दे सकता है। इस प्रकार हम अनुलोम विलोम को देखेंगे। इसमें माताओं बहनों के लिए होने वाले बंधन भी बहुत कम है। जैसे मासिक धर्म में और गर्भवती महिलाओं को प्राणायामों में निषेध होता है, किंतु इसका अभ्यास अवश्य किया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। तो यह बहुत ही आसान है, किंतु एक बात केवल हमें जानना आवश्यक है कि अनुलोम विलोम के अभ्यास को अपना मन अत्यधिक विरोध करता है, क्योंकि यह मन में सुधार करता है और मन सुधार को नकारता है। इसके लिए हमें अपनी जो भी धृति रहेगी, हमारे जो भी जिद्द की शक्ति रहेगी, निष्ठा की शक्ति रहेगी, निर्धार शक्ति रहेगी, उसका उपयोग अनुलोम विलोम के अभ्यास में किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए। पहले सांस को छोड़ते हैं और दाहिने हाथ से, या जो भी बाएं हाथ से काम करने वाले होते हैं वो बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, किंतु दाएं या बाएं हाथ की ये जो अंगुली होती है तर्जनी, इसका प्रयोग नाक को स्पर्श करने के लिए निषिद्ध माना गया है योग की प्रावधान में। तो हम दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस को भरेंगे पूरी तरह से। पूरा भरने के पश्चात ये जो दो अंगुलियां है, बीच वाली अंगुलियां, उनसे बाई नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ेंगे। फिर जिससे छोड़ा उसी से भरा, दाहिनी से सांस भरा, बाई से छोड़ा, दाहिनी से छोड़ा, दाहिनी से लिया, बाई से छोड़ा, अभी बाई से लेते हैं। यह संधि काल में, जैसे सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय में किया जाएगा, तो साधारण रूप से दोनों नासिकाओं को खुला पाते हैं हम, और ये अनुलोम विलोम का अभ्यास आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि अनुलोम विलोम जो है वो सामान्य संथ गति से करेंगे तो आध्यात्मिक लाभ मिलेंगे, मध्यम गति से करेंगे। आध्यात्मिक लाभ के लिए हमें बिल्कुल आवाज न करते हुए ऐसे बहुत लंबा और सखोल सांस भरनी होती है और वैसे ही लंबी सांस छोड़नी होती है। और मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करेंगे तो हमें अपना स्वास्थ्य कायम रखने में लाभ होता है। और यदि ऊर्ध्वरेतस होना है, व्याधियों को दूर करना है, यदि 15 मिनट, आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है, तो हमें व्याधियों को दूर करना संभव होता है और ऊर्ध्वरेतस होना संभव होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे दीर्घ करते हुए भी हम शीघ्र गति अत्यधिक शक्ति से कर सकते हैं। एक बार हम देख लेंगे। यदि आवश्यक रहेगा, ये हाथ थक जाएगा तो ऐसे भी किया जा सकता है। बाई से लेकर शुरुआत की जाती है, दाहिनी से छोड़ा जाता है, दाहिनी से लिया जाता है और बाई से छोड़कर ही समाप्त किया जाता है अभ्यास। इसको हमें जब भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है तो हमें उसके पहले दोनों नासिकाओं को शुरू करना उपयुक्त होता है। इसके लिए पहले कपालभाति, उज्जाई इत्यादि किया जाता है और बाद में अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। अनुलोम विलोम में ऐसा वर्णन आता है, जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो प्रत्युप तेज अनिलखे पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिसके पूरे पांचों तत्व संतुलित हो जाते हैं तो उसको रोगों की कोई संभावना नहीं रहती है। तो इस प्रकार न रोगों की, न बुढ़ापे की,
न मृत्यु का भय भी उसको रहता है। इस प्रकार यह अनुलोम विलोम का अभ्यास करके हम अपने स्वास्थ्य को सर्वोत्तम रखें और सभी समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य में योगदान दे दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।